नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा YouTube चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम भवभूति के उत्तर रामचरितम ग्रंथ का क्रमवाइज अध्ययन करते हुए आज श्लोक संख्या 41 से आगे का भाग पढ़ेंगे। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को क्रमवाइज वीडियो प्राप्त होती रहें। हमने श्लोक 41 तक, राम का 41वां श्लोक था, उससे आगे सीता के कथन से शुरू करेंगे। हाधिक अद्यपि अनुबद्ध बहु गुणमान वेदनम न संस्थाप्यामि आत्मानम। सीता जी कहती हैं, हाधिक हाय अद्यप्यु अनुबद्ध, बहुत अधिक बार बहुगुणम मान वेदनम न संस्थाप्यामि आत्मानम, बहुत अधिक बार उत्पन्न होने वाली निरंतर वेदना के कारण मैं अपने आप को अब तक नहीं संभाल पा रही हूँ। फिर तमसा कहती हैं, वत्से बेटी स्नेह कौतुक स्तमितम निवर्ण्यम, स्नेह कौतूहल और मुस्कुराहट के साथ निर्वर्ण्यम देखकर। और 42 नंबर का श्लोक तमसा जी गाती हैं, और ये तमसा जी उपजाति छंद में बोलती हैं। स्वैसोद रोमांचित कंपितांगी, जाता प्रियस्पर्शुखे निवत्सा, मरुते नव आंभ परिधूत सिक्ता, कदम्ब यष्टि स्फुट कोर केवै। एक बार और देख लीजिए, उपजाति छंद में है। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, जाता प्रस्पर्शुखे वत्सा, वत्सा से सीता जी का बोध हो रहा है। मरुति नवांभ परिधूत सिक्ता, कदम्ब यष्टि स्फुट कोर के वह। कह रही हैं तमसा जी की, वत्सा हे पुत्री, प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रिय स्पर्श से, राम के प्रिय स्पर्श से, सुख से, जो राम का स्पर्श किया था तो उस प्रिय स्पर्श के सुख से, मरुत नवांभ परिधूत सिकतो, पवन से कपाई तथा प्रथम वर्षा के जल से सींची हुई, स्फुट कोर कहा कदम्ब यष्टि रिव, कदम्ब की विकसित डाल के समान। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता, स्वेद से रोमांचित और कंपित हो गई है। एक बार और देख लीजिए। वत्सः प्रिया स्पर्श सुखेन, प्रिय जो रामचंद्र जी का जो स्पर्श किया था सीता जी ने, तो उनके प्रिय स्पर्श से, उसके जो सुख से, उससे जो सुख प्राप्त हुआ था उससे, मरुत नवांभ परिधूत सिक्तः, पवन से कपाई तथा प्रथम वर्षा की जल से सींची हुई, स्फुट कोर का कदम्ब यष्टिरिव, कदम्ब की विकसित डाल के समान। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी ही जाता, स्वेद से रोमांचित और कंपित हो गई है। कह रही हैं कि सीता प्रिय राम के स्पर्श सुख से, पवन से कपाई कांपी हुई तथा प्रथम वर्षा के जल से सींची हुई, कदम्ब की विकसित डाल के समान, स्वेद से रोमांचित और कंपित हो गई है। अब सीता अपने मन में कह रही हैं, स्वगतम, सीता जी कहती हैं, अवसेने तानम आत्मनः लज्जापितास्मि भगवत्यः तमसयः,
किम इति क्लेशां मंस्यत एषः परित्यागः एषो अभिसंगः इति। अब जो सीता जी अपने मन में स्वागतम अपने मन में कहती हैं, अब सेन एतेन आत्मनः लज्जा पिता अस्मि भगवत्याः तमसः। अपने मन में मेरे इस विवस्था के कारण देवी तमसा ने मुझे बहुत लज्जित किया है। किम इति क्लेशा मंस्यत एष परित्याग एषो अभिसंगः इति ही। कह रही हैं वो लज्जित हो गई हैं, तो उसके लिए कह रही हैं कि क्या यह अपने मन में सोच रही होंगी कहाँ यह परित्याग और कहाँ यह आसक्ति, अभिसिंगः आसक्ति। ऐसा परित्याग, कहाँ तो ये परित्याग कर दिए हैं राम, ऐसो अभिसिंगता है और क्या ये अभिशक्ति हो रही है सीता की तरफ से। फिर राम कह रहे हैं, सर्व तो अवलोक्य, सभी तरफ देखकर, चारों ओर देखकर, हा कथम न अस्ति एवं ननु अकरुणे वैदेही। राम कहते हैं चारों ओर देखकर, हा कथम न अस्ति एवं, कहाँ हो, हाय क्या है ही नहीं। फिर ननु अकरुणे वैदेही, हे अकरुणे वैदेही, हे अकरुणे सीता जी। कहने का आश्रय कि क्या है ही नहीं, हे अकरुणे वैदेही। अब सीता जी कहती हैं, अकरुणास्मि एवं विधम त्वाम पश्यन्ति एवं जीवामि। अकरुणा अस्मि ही, सचमुच अकरुणा ही हूँ, सचमुच अकरुणा ही हूँ। एवं विधम त्वाम पश्यन्ति जीवामि ही, जो कि इस प्रकार दुखित आपको देखती हुई भी जा रही हूँ। फिर राम जी कहते हैं, क्वासी प्रिय देवी, कहाँ हो प्रिय देवी सीता, प्रसीद प्रसिद्ध, प्रसन्न हो, न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि। मुझे इस अवस्था में छोड़ना उचित नहीं है। सीता जी कहती हैं फिर, अयि आर्यपुत्र विप्रतीपम इव। अयि, अरे आर्यपुत्र, आप उल्टा ही बात कर रहे हैं। कहने का आश्रय सीता जी का है कि आप ही मेरा परित्याग किए, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा। ये विपरीत प्रलाप कर रहे हैं ना, आप उल्टा ही बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि राम जी ने ही सीता का त्याग किया था, सीता जी ने राम का त्याग नहीं किया था। अब आगे वासंती जी कहती हैं, देव, राम के लिए देव, राम प्रसीद प्रसिद्ध, प्रसीद प्रसन्न होना, प्रसन्न हो, स्वयं इव लोकोत्रेण धैर्येण सम स्तंभ याति भूमि गतम आत्मानम कुत्र में प्रिय सखी। वासंती जी कह रही हैं कि आर्यपुत्र महाराज प्रसन्न हो, स्वयं लोकोत्रेण धैर्येण सम स्तंभ याति भूमिगत आत्मानम। वासंती जी कह रही कि सोखी सीता का उल्लंघन कर दूर पहुँचे हुए स्वयं को अपने लोकोत्तर धैर्य से ही संभालिए। जो लोकोत्तर है, जो लोक अपवाद फैल रहा है, उससे ही संभालिए, क्योंकि आप लोक अपवाद के कारण ही तो उन्हें त्यागे थे। कुत्र में प्रिय सखी। और वासंती जी फिर उससे आगे कह रही हैं कि मेरी प्रिय सखी यहाँ है ही कहाँ। फिर राम कहते हैं, वक्तम नास्ति एव कथम अन्यथा वासंती अपि न पश्येत। राम कहते हैं कि सचमुच है ही नहीं, अन्यथा का वासंती भी न देखती। अपि खलु स्वप्न एषः स्यात्, अपि खलु स्वप्न एषः स्यात्, परंतु मैं सोया ही। अच्छा, ये कह रही हैं कि कदाचित यह स्वप्न हो। अपि खलु, अपि भी होता है, खलु निश्चित अर्थ में आता है। स्वप्न ऐसा, यह स्वप्न स्यात् हो, निश्चित ही यह सपन हो, सपना देख रहा हूँ। ना चास्मी सुप्तः, लेकिन मैं तो सोया ही नहीं हूँ। राम जी कह रहे हैं परंतु मैं सोया नहीं हूँ। कुतो रामस्य निद्रा, राम को निद्रा कहाँ है। फिर सर्वथा
अपि सा एवेशः भगवान् अनेकवार परिकल्पितो विप्रलम्भा पुनः पुनः अनुवदनाति माम। राम जी कह रहे हैं कि सर्वथा अपि सा इव ऐसा भगवान अनेक बार, निसंदेह अनेक बार कल्पित सर्वशक्तिमान परिकल्पितो विप्लभा पुनः पुनः अनुबंधनाति माम, विरह ही मेरा बार बार अनुसरण कर रहा है। राम जी कह रहे हैं कि निसंदेह अनेक बार कल्पित सर्वशक्तिशाली विरह ही जो मुझे दुख है वो ही मेरा बार बार अनुसरण कर रहा है, मुझको सीता का भ्रम कराकर बार बार धोखा दे रहा है। फिर सीता जी कहती हैं भय एव दारुण्यः विप्लवधा आर्यपुत्रः। फिर कह रही हैं और किसी ने नहीं, कठोर हृदय मैंने ही आर्यपुत्र को धोखा दे रखा है। अब इससे आगे जो हमने श्लोक पढ़ा था 42 नंबर का, इसमें हमारे में यथा संख्या अलंकार है, उपजाति छंद था। अब 42 नंबर से आगे वासंती जी का, ये 43 नंबर के श्लोक के पास वासंती जी का कथन आता है। देव पश्य पश्य, वासंती जी कहती हैं कि देव देखिए देखिए, और श्लोक बोलती हैं 43 नंबर का शार्दुल विकृत छंद में। पोलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्षण्यना सोऽयं रथा ते चेतै पुरता पिशाचिवदिना कंकालशेषा खरा खड्ग छिन्नः जटायुषा क्षतिरिति सीतां चलन्तीं वहन् अंतर्व्यापृत विद्युद अम्बुदा इव द्यामभ्युदस्थात् अरि। हरि शत्रु होता है, दकार में से आकार निकाल लेंगे, यहाँ तकार हो जाएगा और अरि अरि शत्रु बचेगा लास्ट वाला वर्ण। एक बार और देख लीजिए। पोलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्षण्यसोऽयं रथा ते चेतै पुरता पिशाचिवदना कंकालशेषा खरा खड्ग छिन्न जटायुषा क्षतिरितः सीतां चलन्तीं वहन् अंतर्व्यापृत विद्युतम्बुद इव द्याम अभ्युदस्थात् अरि। श्लोक देखिए, अन्वय से अर्थ निकालते हैं। अयम जटायुषः विघटितः पोलस्तस्य, पोलस्तस्य रावण का, षष्ठी का एक वचन है। कार्षण्यसोः रथा एते, यह जटायु के द्वारा तोड़ा गया। अयम जटायुषा विघटितः, यह जटायु का तोड़ा गया। फिर पोलस्त्यः कृष्णायसो रथा एते, फौलाद का बना हुआ रावण का रथ है। रथ किसका है? रावण का। और तोड़ा किसने था? जटायु ने। अयम जटायुषा विघटितः पोलस्तस्य कृष्णायसो रथा एते, यह जटायु के द्वारा तोड़ा गया, फौलाद का बना हुआ, लोहे का बना हुआ, कृष्णास्य माने होता है काला, तो काला लोहे का बना हुआ रावण का रथ है। फिर आगे कहते हैं ते पुरतः कंकालशेषः पिशाचवदनः खरः, कह रहे हैं कि और ये सामने पिशाचवदनः, पिशाचों के मुंह वाले, कंकालशेषः, कंकालशेष रथ के जो गधे थे वे मरे पड़े हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि खरा माने गधा होता है। तो ते पुरतः कंकालशेषः, ये सामने कंकालशेष, पिशाचवदनः, पिशाच राक्षसों के मुंह वाले, उसका कंकाल शेष है। किसका कंकाल शेष है? गधों का। दो लाइनों का अर्थ हो गया है कि यह जटायु के द्वारा तोड़ा गया फौलाद का बना हुआ रावण का रथ है, और ये सामने पिशाचों के मुंह वाले कंकाल शेष रथ के गधे मरे पड़े हैं। अब इससे आगे इता खड्ग छिन्न जटायु पक्षति अरि
चलन्ती सीतान वहन अंतर्व्यापृत विद्युत अम्बुदा इव द्याम अभ्युदस्थात्। अब आधे का हो गया 2 लाइन का, 2 लाइन का और देखिए। इता खड़ग छिन्न जटायु क्षति ही अरी। खड़ग से जटायु के पंख काटकर कंपित जो सीता है, चलंतिम सीता जो कांपती हुई सीता है, वहन करके उनको शत्रु के अंदर चमकती हुई बिजली से मेघ की भांति अंतः व्यापृत विद्युत अम्बुदा जो आकाश में जैसे उड़ते हैं बादल, तो उनके अंदर जो बिजली चमकती है, तो उसको कह रहे हैं कि उसी के समान कंपित सीता को शत्रु अंदर ही अंदर चमकती हुई बिजली से मेघ युक्त की भांति, मेघ के समान मेघ की भांति ही इव द्याम अभ्युद स्थात कह रहे हैं कि आकाश में उड़ गया, यहाँ से लेकर आकाश में उड़ गया। अब एक बार और देख लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। यह जटायु के द्वारा तोड़ा गया फौलाद का बना हुआ रावण का रथ है, और ये सामने पिशाचों के मुंह वाले कंकाल शेष रथ के गधे मरे पड़े हैं। खड़ग से जटायु के पंख काटकर कंपित सीता को शत्रु अंदर ही अंदर चमकती हुई बिजली से मेघ युक्त की भांति लेकर यहाँ से आकाश में उड़ गया था। रावण के काले शरीर के सुवर्ण जैसे रंग की सीता जी काले काले मेघ में छिपी हुई बिजली सी लग रही थीं। अब इससे आगे सीता जी कहना शुरू करती हैं, सभयम भय सहित आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते, तात जटायु मारे जा रहे हैं, तस्मात् परित्रायस्व अहम अपि ध्रियसे, और मेरा हरण हो रहा है, अतः रक्षा करो। राम कहते हैं, सवेगम उत्थाय वेग से उठकर, आपाप अरे पापी, तात प्राण सीतापहारिन लंका पते क्वायस्यासि, अरे पापी तात जटायु के प्राण और सीता का अपहरण करने वाले लंकापते लंका का पति ठहर, क्वयस्यासि कहाँ जाएगा। वासंती जी कहती हैं, आई देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु, तो प्रलय के धूमकेतु कौन है? राम है। अब वासंती जी कहती हैं, आई देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किम अद्यापि ते मन्युविष्यः, राक्षस वंश के संहार के लिए अग्नि के तुल्य क्या अब भी आपका कोई क्रोध का पात्र है? कह रही हैं वासंती जी के कहने का आश्रय है कि राक्षसों के विनाश करने के अनंतर आपका कोप पात्र और कोई नहीं बचा है। अब सीता जी कहती हैं, अहो उद्भ्रांतास्मि, ओहो मैं तो घबरा ही गई हूँ। राम कहते अन्य इव अयम अधुना विप्रयो वर्तते। अब राम भी कहते हैं कि अब तो यह कुछ दूसरा ही परिवर्तन उल्टा ही हो गया। विप्रय माने उल्टा हो गया, परिवर्तन हो गया। यह वियोग तो दूसरे ही प्रकार का है। और फिर दूसरे प्रकार का वियोग बताकर राम जी 44 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। शिखरणी छंद में है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी उपायानां भावाद विरल विनोद व्यतिकरै विमर्दै वीराणां जगति जनित्याद्भुत रसा व्योगो मोग्धाक्षा सखलु रिपुघातावधिरभू कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः। एक बार और देख लीजिए।
उपायानां भावात् अविरल विनोद व्यतिकरै विमर्दैवीणानां जगति जनितादद्भुतरसः वियोगो मुग्धाक्षस्य खलु रिपुघातावधिरभूत् कटुस्तूष्णीं सह्यो निरवधिरयं तु प्रविलयः। राम जी कहते हैं उपायानाम भावात आविरल विनोद व्यतिकरै वीराणाम विमर्दनई जगति ही। राम जी कह रहे हैं उपायानाम भावात सेना सेतुबंद साधन होने के कारण उपायानाम भावात साधन उपाय होने के कारण आविरल विनोद व्यतिकराई वीराणाम निरंतर विनोद व्यापारों से वीरों में मारकाट मचवाकर विमर्दई जगती मारकाट मचवाकर संसार में अद्भुत रस उत्पन्न कर देने वाला जनिता अद्भुत रसा मुग्धक्ष्या सा वियोग रघुघातावधि अभूत खलु। तो उत्पन्न कर देने वाला अद्भुत रस को उत्पन्न कर देने वाला मनोहर लोचना सीता का वह वियोग तो शत्रु रावण के वध तक ही सीमित था। कटु तूषणीम सह्य अयम तो प्रविल्यम निरवधि परंतु चुपचाप सह्य दारुण कठोर विरह जो है शोक ये असह्य है। कहने का आश्रय है कि उस वियोग की तो सीमा रावण वध की अवधि तक थी परंतु इसका कोई अवधि नहीं है, यह तो अनंत है। एक बार और अर्थ सुन लीजिए हिंदी का। उपायानाम भावात साधन होने के कारण अविरल निरंतर विनोद व्यतिकरै वीराणाम निरंतर युद्ध आदि विनोद व्यापारों से वीराणाम वीरों के विमर्दई जगति ही जनिताद्भुत रसहा तो वीरों में मारकाट मचवाकर संसार में अद्भुत रस उत्पन्न कर देने वाला मुग्धाक्षया सह वियोग रिपु घात अवधि अभूत खलुहु। तो जो वियोग या अद्भुत रस को उत्पन्न कर देने वाला मनोहर लोचना सीता का वह वियोग तो शत्रु रावण के वध तक ही सीमित था। कटु कड़वा तूषणीम असह्य अयम तु प्रविल्यम निरवधि किंतु ये जो कठोर दुख है ये तो चुपचाप यह दारुण विरह तो ऐसे ही है जो चुपचाप इस समय सह रहे हैं सीता परित्याग का दुख ये तो ऐसे ही है, इसकी कोई अवधि नहीं है। कहने का आश्रय है उस वियोग की तो रावण वध तक की अवधि थी परंतु इसकी कोई अवधि नहीं है, यह तो अनंत है। अब इससे आगे फिर सीता जी कहना शुरू करती हैं। सीता जी कहती हैं बहुमानित आस्मि पूर्व विरहे पहले विरह में मुझे बहुत सम्मानित किया गया था। निरअवधि रीति हा अतास्मि परंतु अब निरअवधि कहने से तो मृतप्राय हो गई हूँ। निरवधि दुख किसे कहा? राम ने कहा है, तो अब उसे सुनकर ये कह रही हैं परंतु निरवधि कहने से मैं मृतप्राय हो गई हूँ। राम कहते हैं कष्टम भो कष्ट है। फिर 45 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं और 45 नंबर का श्लोक ये शार्दुल विकलित छंद में बोलते हैं। व्यर्थ यत्र कपीन्द्र संख्यम अपि सा वीर्यं हरिणां वृथा व्यर्थं यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरिणां वृथा
प्रज्ञाजामिवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि मार्गं यत्र न भीष्म कर्म तनया कर्तुं न लोपि क्षमा सौमित्रेरपि परित्राणाम् अविषये तत्र प्रिये क्वासी में। एक बार और देख लीजिए श्लोक को। व्यर्थं यत्र कपीन्द्र संख्यमपि मे वीर्यं हरिणां वृथा प्रज्ञाजामिवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायुरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्म तनया कर्तुं न लोपि क्षमा सौमित्रे अपि परित्राणाम् विषये तत्र प्रिये क्वासी में। शार्दूल विकलित छंद और समुच्चय अलंकार। और जो 44 नंबर का श्लोक था शिकरणी छंद में, उसमें काव्य लिंग और व्यतिरेक अलंकार। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रिय, राम जी कहते हैं कि प्रिय यत्र कपीन्द्र संख्यम अपि व्यर्थम, जहाँ सुग्रीव, कपीन्द्र सख्यम जहाँ सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता, हरिणाम वीर्यम वृथा यत्र जामवंतम प्रज्ञा न वायुपुत्रस्यापि गति न यत्र विश्वकर्म तन्या नलहा अपि मार्गम कर्तुम न क्षमा मे सौमित्रे अपि परित्राणाम विषे तत्र क्व असि। जो कपिंद्र हैं वो सुग्रीव के लिए आया है, कपिंद्र जो सुग्रीव से मित्रता हुई है। हरिणाम शब्द वानर के लिए आया है। और जो जामवत की जो बुद्धि भी यहाँ काम नहीं कर रही उसके लिए आया। और वायुपुत्र हनुमान का नाम आया है, वायुपुत्र हनुमान। और विश्वकर्मा तन्य है जो कहा जाता है, वो नल को कहा जाता है। अब अर्थ देखते हैं। यत्र कपीन्द्र सख्यम अपि व्यर्थम, जहाँ सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता, हरिणाम वीर्यम वृथा और वानरों का पराक्रम, यत्र जामवतम प्रज्ञा जहाँ जामवत की बुद्धि, न वायुपुत्रस्यापि गति और हनुमान की भी जो गति है वो नहीं है, ये सब व्यर्थ हैं। कह रहे हैं कि जहाँ सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता और वानरों का जो पराक्रम है वे भी व्यर्थ है, जहाँ जामवत की बुद्धि और हनुमान की भी गति नहीं है। अब न यत विश्वकर्म तन्या नलहा अपि, जहाँ का मार्ग बताने में, जहाँ का मार्ग बनवाने में विश्वकर्मा का पुत्र नल का सामर्थ्य भी नहीं है। नल अपि मार्गम कर्तुम न क्षमः, तो नल का भी समर्थ नहीं है। जब लंका के लिए गए थे, समुद्र लांघा था, तो उसमें विश्वकर्मा के पुत्र नल ने उसको पार करने का उपाय बताया था कि उसमें राम नाम के पत्थर लिख के डाल दीजिए, ये तैर जाएंगे, पुल बन जाएगा। मैं सौमित्रे अपि परित्राणाम, और जहाँ मेरे प्रिय लक्ष्मण के बाण, परित्राणाम बाण भी नहीं पहुँच सकते, अविषे तत्र कुऐसी, तुम ऐसे किस स्थान में हो। हे प्रिय, तुम ऐसे किस स्थान में हो। अब एक बार अर्थ और देख लीजिए। यत्र कपीन्द्र सख्यम अपि वृथम हरिणाम वीर्यम वृथा यत्र जामवतम प्रज्ञा न वायुपुत्रस्यापि गति न यत्र विश्वकर्मा तन्यः नल अपि मार्गम कर्तुम न क्षमा मे सौमित्रे अपि परित्राणम अविषे तत्र क्व असि। जहाँ सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता और वानरों का पराक्रम भी व्यर्थ है, जहाँ जामवत की बुद्धि और हनुमान की भी गति नहीं है, जहाँ का मार्ग बनाने में विश्वकर्मा का पुत्र नल भी समर्थ नहीं है, और जहाँ मेरे प्रिय लक्ष्मण के बाण भी नहीं पहुँच सकते। हे प्रिय, संबोधन जो किया गया था, हे प्रिय तुम ऐसे किस स्थान में हो। सीता जी कहती हैं बहुमानिता अस्मि पूर्व। अच्छा, सीता जी कहती हैं 45 नंबर के श्लोक के बाद कि बहुमानित अस्मि पूर्व विरहे, पहले विरह में तो मैं बड़ी सम्मानित
हुई हूँ। जो पहले विरह हुआ था उसमें सम्मानित हुई थी, युद्ध करके लाई गई थी सम्मान के साथ, लेकिन अब की बार सम्मानित नहीं हुई हैं। और इसमें जो अलंकार है 45 नंबर के श्लोक में समुच्चय अलंकार है। 45 नंबर के श्लोक में समुच्चय अलंकार है। अब इससे आगे चलते हैं। सीता बहुमानी तस्मी पूर्वविरह। अब राम के कथन से आगे शुरू होता है। राम कहते हैं, सखी वासंती दुःखायेव सुदाम इदानीम राम दर्शनम। सखी वासंती, इस समय मित्रों को राम का दर्शन दुख देने के लिए है। कियत चिरम, किए या तो पढ़िए कियत चिरम या पढ़िए किए चिचरम त्वाम रोदिष्यामि, तुम्हें कितनी देर तक रुलाऊंगा। तत् अनुजानी ही माम गमनाए, अतः अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो। फिर सीता जी कहती हैं, स उद्वेग मोहम तमसाम आश्लिष्य है। सीता जी कहती है, उद्वेग और मोह से, तमसा से लिपट कर। हाँ भगवती तम से गच्छति इदानीम आर्यपुत्रः किम करोमि इति मूर्छति। अब आर्यपुत्र जा रहे हैं, मैं क्या करूं। इति मूर्छति, और मूर्छित हो जाती हैं। तमसा जी कहती हैं, वत्से जानकी समाश्वसी, धैर्य धारण करो। विधि तवानुकूलो भविष्यति, देव तुम्हारे अनुकूल होगा। तत आयुष्मतो कुशलवयो वर्षिधि मंगलानि संपादितुम भागीरथी पदांतिकमेव गच्छावः। अब हम चिरंजीव कुश और लव की जो वर्षगांठ के उत्सव को संपन्न करने के लिए भगीरथी के पास चलें। सीता कहती हैं फिर, भगवती प्रसीद, भगवती अनुग्रह करो, प्रसन्न हो। क्षण मात्रमपि दुर्लभ दर्शनम पश्यामि, मैं क्षण भर दुर्लभ दर्शन आर्यपुत्र को देख लूं। सीता जी कहती है कि मुझ पर दया कर, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं क्षण भर के लिए राम जी का दुर्लभ दर्शन कर लूं। फिर राम कहते हैं, अस्ति चेत इदानीम अश्वमेध सह धर्मचारिणी में। राम कहते हैं, इस समय मेरी अश्वमेध यज्ञ की सह धर्मिणी है। इस समय मेरी अश्वमेध यज्ञ की सह धर्मिणी है। फिर सीता कहती है, सापेक्षम आक्षेप सहित, आर्यपुत्र कौन। वासंती कहती है, वासंती कहती है, परिणीतम अपि किम, क्या विवाह कर लिया। परिणत माने विवाह करना होता है। रामः नहीं हिरण्यमयी सीता प्रति कीर्ति, नहीं स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा। फिर सीता सोच्छ्वासरासम, लंबी सांस को खींचकर और रोती हुई, आर्यपुत्र इदानीम अस्मिन् त्वम, आर्यपुत्र इस समय तुम सच्चे एक पत्नी व्रती हो। अहो उत्खातितम इदानीम, मैं परित्याग शल्य आर्यपुत्रेण, ओहो अब आर्यपुत्र ने मेरे परित्याग शल्य को उखाड़ डाला है। राम तत्र अपि ही तावत वाष्पदिग्धम चक्षुर विनोदयामि, सचमुच वह धन्य है जिसे आर्यपुत्र अच्छा, राम जी कहते हैं, तत्र अपि तावत वाष्पदिग्धम चक्षुर विनोदयामि, उसमें ही अपने आंसू भरे नेत्रों को बहलाता हूँ। फिर सीता जी कहती हैं, धन्य खलु सहा, सचमुच वह धन्य है। एवं आर्यपुत्रेण बहु मन्यते, या एवं आर्यपुत्रम विनोदयन्त्यासा बंधनम खलु जातः जीवलोकः। सीता जी कहती हैं कि और इस प्रकार
जिसे आर्यपुत्र इतना मानते हैं और जो इस प्रकार आर्यपुत्र का मनोविनोद करती हुई संसार की आशा का आधार हो गई है। फिर तमसा जी कहती हैं इसके बाद, सस्मितम स्नेहार्द परिसुरज्य, मुस्कुराहट और स्नेह से आलिंगन कर, आई वत से अरी बेटी एवं आत्मा सूयते, इस प्रकार अपनी प्रशंसा की जा रही है। सीता जी से लज्जम लज्जित होकर, परिहसितास्मि भगवत्यः, आप तो मेरा उपहास कर रही हैं। वासंती कहती है, महानयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसादः, गमनं प्रति यथा कार्य हानिर्न भवति तथा कार्यम। वासंती जी कह रही है, महानयम व्यतिकरो अस्माकं प्रसाद है, आपका यह शुभागमन हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है। गमनम प्रति यथा कार्य हानि न भवति तथा कार्यम, आपके जाने में जैसे कोई हानि न हो वैसा कीजिए। फिर राम कहते हैं, तथा अस्तु एवं अस्तु, ऐसा ही हो। फिर सीता जी कहती हैं, प्रतिकूले दानिम में वासंती संवृता, इस समय वासंती मेरे प्रतिकूल हो गई हैं। कहने का आश्रय है इनका कि अब तक तो यह मेरा ही पक्ष लेकर आर्यपुत्र को रुला रही थी, परंतु अब उन्हें भेजने के लिए कहकर यह मेरे प्रतिकूल हो गई हैं, मेरी विपरीत हो गई हैं। उसके बाद तमसा जी कहती हैं, वत्से एहि गच्छामहे, बेटी आओ चलें। सीता जी कहती हैं, एवं करिष्यावे, ऐसा ही हो। फिर तमसा जी कहती हैं, कथम वा गम्यते है यस्यास्तव, अच्छा ये कहती हैं कथम वा गम्यते, अथवा कैसे चला जाए, यस्यास्तव, जिससे तुम्हारे। और 46 नंबर का श्लोक बोलती हैं तमसा जी संस्कृत में। तमसा जी कह रही हैं 46 नंबर के अनुष्टुप छंद में, प्रत्युप्तस्येव दयिते तूष्णा दीर्घस्य चक्षुषः, मम्रच्छेदोपमयत्नै सन्निकर्षो निरुध्यते। उत्प्रेक्षा अलंकार में है, अनुष्टुप छंद में है। एक बार और सुन लीजिए, प्रत्युप्तस्येव दयिते तूष्णा दीर्घस्य चक्षुषः, मम्रच्छेदोपमयत्नै सन्निकर्षो निरुध्यते। अब ये कहती हैं हमारी तमसा जी, दय्यते है प्रत्युप्तस्य है इव तृष्णा दीर्घस्य तव चक्षुषः सनिष्कर्षः। प्रिय में गड़े हुए से लालसा भरे नेत्रों का आकर्षण। दयिते, दयिते होता है प्रिय, और प्रत्युप्तस्य है इव, गढ़े हुए से, तृष्णा दीर्घ से, लालसा भरे से, लालच भरे से नेत्रों का, चक्षुषा नेत्रों का, सनिष्कर्ष आकर्षण। मम्रच्छेद, मम्रच्छेदई करने वाले है, यत्नो, यत्नों से, प्रयत्नों से, निरुध्यते, रोका जा रहा है। प्रिय में गढ़े हुए से, लालसा भरे नेत्रों का आकर्षण, मम्रच्छेद करने वाले गमन आदि यत्नों से रोका जा रहा है। अब सीता जी कहती हैं आगे, सीता नमः सुकृत पुण्य जन दर्शन्याभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम। भली भांति पुण्य का सुकृत पुण्यम, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म का आचरण, जन दर्शन्याभ्याम आर्यपुत्र, करने वाले व्यक्तियों के दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों को नमस्कार है। इति मूर्छति, और ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती हैं। तमसा कहती है, समासु ही, बेटी धैर्य धारण करो। फिर सीता जी कहती हैं, अस्वस्थ होकर, कियंचिरम वो मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। ये कह रही हैं सीता जी, कियंचिरम वो मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम,
मेघ से घिरे हुए पूर्ण चंद्र का दर्शन, चंद्रमा का दर्शन कितने समय तक होता है? जब मेघ से गिर जाता है तो चंद्रमा का दर्शन थोड़ा ही होता है, अल्प समय के लिए ही होता है। तो इसलिए सीता जी कहती हैं कि मेघ से घिरे हुए चंद्रमा का दर्शन अधिक समय तक नहीं होता, वैसे ही आर्यपुत्र का दर्शन भी थोड़े से समय के लिए ही हो रहा है। फिर तमसा जी कहती हैं इससे आगे, अहो संविधान कम, अहो कैसा वानक बना है, कैसी घटनाएं घटी हैं। और 47 नंबर का श्लोक वसंत तिलका छंद में तमसा जी बोलती हैं, उक्ता वसंत तिलका तबिज जगोगः, एको रसा करुण इव निमित भेदात, भिन्ना पृथक पृथक इवाश्रते विवर्तान, आवर्त बुध बुध तरंगमयान विकारान, अम्भो यथा सलिलमेव हि तत् समस्तम। एक बार और श्लोक का वाचन कर लेते हैं। एको रसा करुण इव निमित भेदात, भिन्ना पृथक पृथगिवाश्रते विवर्तान, आवर्त बुध बुध तरंगमयान विकारान, अम्भो यथा सलिलमेव हि तत् समस्तम। सलिलमेव, अम्भो यथा सलिलमेव हि तत् समस्तम, क्रियात्प्रेक्ष अलंकार है इस लाइन में। और ऊपर जो दिया है भिन्नः पृथक पृथग इव आश्रते विवर्तान, इसमें उपमा अलंकार है। एकः करुणः रसः, एक करुण रस ही, एकमात्र करुण रस ही, निमित्त भेदात भिन्न, मुख्य रस है। निमित्त घटना कौन? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की विलक्षणा से यह भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है। पृथक पृथक विवर्तान आश्रते इव यथा, जिस प्रकार अम्भा आवर्त बुध बुध तरंगमयान विकारान आश्रियते है, जैसे जल भंवर आवर्त तरंग होती हैं, बुध बुध जो तरंगे होती हैं, बुलबुले होते हैं, जल भंवर बुलबुले तथा तरंगों का रूप धारण कर लेता है, परंतु यथार्थ में वह होता एक ही है। तत् समस्त सलिलम एवं ही, परंतु यथार्थ में वो जल एक ही होता है। अब देखिए राम और सीता जी के विषय में कह रहे हैं कि अतएव इस अंक में सीता जी तथा अन्य पात्रों के हृदय में जो लज्जा, विस्मय आदि भाव हैं, वे ही करुण रस के ही रूपांतर हैं। अथवा राम और सीता के जीवन से संबंधित यद्यपि अन्य रस, श्रृंगार और वीर के भी प्रसंग इस नाटक में आए हैं, परंतु उनकी तह में करुण ही एक धारा प्रभावित हो रही है। ऐसे समझिए कि सामाजिकों के हृदय में रहने वाली विभिन्न भावनाओं के अनुसार ही है। विभाव आदि के विलक्षण से एक करुण रस ही हर्ष आदि अनेक भावों में वैसे ही बदल जाता है जैसे कि एक ही जल अनेक रूपों में। इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, देखिए। एकः करुण रस इव निमित्त भेदात भिन्नः पृथक पृथक विवर्तान आश्रयते है। करुण रस ही एकमात्र मुख्य रस है, निमित्त घटना से यह भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है। इव यथा अम्भ आवर्त बुध बुध तरंगमयान विकारान आश्रयते है, तत् समस्त सलिलम इव ही, जैसे जल भंवर बुलबुले तथा तरंगों का रूप धारण कर लेता है, परंतु यथार्थ में वह होता एक ही है। अब इससे हमारे आगे राम कहते हैं, राम का कथन शुरू होता है। विराजमान इतः इतः, विराजमान इधर इधर, तमसा और वासंती सर्वे उत्तिष्ठः, सभी लोग उठते हैं। और फिर उसके बाद तमसा और मुरला दोनों ही श्लोक बोलती हैं। तमसा सीता जी के लिए बोलती हैं और वासंती राम के लिए प्रार्थना करती हैं। और मालिनी छंद में है ये श्लोक, और मध्य नांदी भी कहलाता है।
अब देखिए, सीताराम हो प्रति ही, सीताराम के प्रति ही। मालिनी छंद में है, नन्मयुतेयम मालिनी भोगिलोकई अवनी अमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभि सच कुलपतिराद्या छंद साम्य प्रयोक्तः चामुनि अनुयाता रुन्धति एको वसिष्ठः तवा वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। एक बार और पढ़ते हैं श्लोक को। अवनी अमर सिंधु, अमर सिंधु गंगा जी हैं। सार्धमस्मद विधा भी सच कुलपति, कुलपति पूछा जाता है तो कुलपति वाल्मीकि जी हैं। सच कुलपतिराद्या छंदसाम या प्रयोक्तः च मुनिर अनुयातः अरुंधति को वसिष्ठः, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है। तभा वितरतु भद्रम भूयसे मंगलायः अवनी अस्मद विधाभि सार्धम अमर सिंधु सह च कुलपति या छंदसाम आद्य प्रयोक्तः। कह रही हैं कि पृथ्वी हम जैसी नदियों के साथ वह गंगा जी, वे कुलपति वाल्मीकि जी जो कि लोक में छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं। अनुयाता अरुंधतीक वशिष्ठ मुनि तब भूयसे मंगलाय भद्रम वितरत है, और अरुंधति सहित वे मुनि वशिष्ठ आपके प्रचुर कल्याण के लिए मंगल का वितरण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार और देख लीजिए। अमर सिंधु गंगा जी के लिए आया है, अवनी पृथ्वी को कहते हैं। कह रही हैं कि पृथ्वी हम जैसी नदियों के साथ वह गंगा जी, वे कुलपति वाल्मीकि जी जो कि लोक में छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और उसे छंदों में निबद्ध किया, लिखा। और अरुंधति सहित वे मुनि वशिष्ठ आपके प्रचुर कल्याण के लिए मंगल का वितरण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। इति निष्क्रांतः सर्वे, सभी चले जाते हैं। इति महाकवि भवभूति विरचिते उत्तर रामचरिते छायांकः तृतीयो अंकः। ठीक है, इतना ही होता है। सीता जी 5 बार मूर्छित होती हैं और राम 2 बार मूर्छित होते हैं, 1 बार वासंती भी मूर्छित होती हैं। करुण रस से भरा हुआ तृतीय अंक को आज हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इससे आगे हम दूसरा ग्रंथ लेके आएंगे। सभी को नमः संस्कृताय।